वो बहनें पंडित जी जो अपने भाइयों के साथ नहीं रहती, उनमें मुख्यतः बहुत हैं जो शादीशुदा होती हैं, जो अपने घर पर होती हैं, या फिर जो बाहर अपने कामकाज के लिए रहते हैं, वो अपने भाइयों से नहीं मिल पाते, और उनके लिए अगर पूजा करनी है तो उनके बगैर क्या की जा सकती है, और हाँ तो कैसे? देखिए, आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, वीडियो कॉल के भांति आप कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है कि भाई बॉर्डर के अंदर है और वहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, डाक राखी का प्रयोग करना चाहिए। तो डाक राखी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरी पूजा और पूरी विधि विधान हमने आपको बताई है कि भाई की पद प्रमोशन आयु के लिए क्या क्या चीज़ें आपने मतलब राखी के साथ में पूजा देनी है। अकेले की जा सकती हाँ, है? पूजा की जा सकती है और आपको डाक कोरियर के द्वारा उसको भेजना है। मतलब पूजा आप अकेले कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है अगर आपका भाई आपके साथ नहीं रहता है। लेकिन जैसे बात होती है कि जिस तरीके से राखी 2 दिन मनाई जा रही है, और बहुत लोग जो डाक से भी आपने बोला कि भेज सकते हैं, फर्ज कीजिए कि वो शायद 31 को पहुंचती है या 30 को पहुंचती है, और उसके बाद भी अगर पहुंचती है तो उसको बांधना उचित होगा? देखिए, कहा जाता है ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ एनर्जी का आविष्कार होता है। देखिए, आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसको अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो आविष्कार नहीं होगा, और आविष्कार जीवन में नहीं होगा तो मित्रों चमत्कार कभी नहीं होगा। याद रखिएगा। तो किसी भी जीवन में चमत्कार करने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट पे आपको श्रद्धा रखनी होती है। यानी कि आप सबसे पहला अपने संदेह बिल्कुल त्याग दें कि भाई को कब मिल रही है। आपने उस दिन आपने कर दिया, यानी रक्षा पूर्णमासी के दिन, श्रावण पूर्णमासी के दिन अगर आपने कर दिया या उससे पहले भी कर दिया, उस दिन आपने अगर भगवान विष्णु के पास में आपको क्या करना है कि जैसे आपका भाई दूर है और मान लीजिए आपने डाक कोरियर कर दिया है, और कोरियर ऑब्वियसली बात है आप पहले करेंगे, तो आपने पहले कर दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई को अच्छा लगे, चाहे भाई को 1 महीने बाद मिले राखी, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उस दिन लाल आप एक कलावा ले ले, पीला कलावा ले ले, और गणेश जी विष्णु भगवान जी को उस दिन आप बांध दें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे भाई को सुरक्षित रखे, और मैं भाई की अनुपस्थिति में ये पूजा कर रही हूँ और मेरे भाई को इसका फल लगे। यानी कि आप गणेश जी को, कृष्ण भगवान जी को भाई स्वरूप मानकर और उनको साक्ष्य मान के भी पूजा अर्चना कर सकती है, उनकी आरती उतार सकती है, उन्हीं को राखी बांध सकती है और उन्हीं को मिष्ठान खिला सकती है। वो आपके भाई को लगेगी वो पूजा। बिल्कुल, पूजा पाठ तो अपनी जगह पर बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कहा यह जाता है कि इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करके भाई बहन अगर साथ में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम उसे माना जाता है। देखिए, पॉजिटिविटी है। यदि आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि आपको काला कपड़ा नहीं पहनना है, भद्रा का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। सुबह उठ लेते हैं, उठने के बाद स्नान आदि के कार्य करने के बाद मंदिर इत्यादि का अच्छी तरह से गंगा जल से आप धो के, अगर मंदिर नहीं है घर के अंदर या मंदिर नहीं करना चाहते तो भी आप माता पिता का उस दिन आशीर्वाद जरूर लें। यानी माता पिता की सेवा करें, उनके चरण दबाएं, उनके से कोई प्रवचन लें, कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर के अंदर हैं तो उनसे कुछ ना कुछ आशीष लें भाई बहन। और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान यानी वंश को वृद्धि करने वाले भगवान, यानी सूर्य का अगर आप करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं भाई बहन एक साथ, तो कहीं ना कहीं भाई बहन पे सूर्य का आशीर्वाद पड़ेगा, आप दोनों के वंश की वृद्धि होगी, आपकी यश गाथा कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी।